आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों में भारत की कृषि ने देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के साथ अपनी क्षमता और उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2016 से 2025 के बीच कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों ने औसतन 4.45% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले दशकों में सबसे अधिक है। लेकिन वर्षों से लगातार खेती, रासायनिक पदार्थों के अधिक इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन का असर कई क्षेत्रों में मिट्टी की सेहत पर पड़ा है। ऐसे में खेती का एक ऐसा तरीका जरूरी है जो केवल पैदावार पर ध्यान न दे, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए मिट्टी और पूरे कृषि तंत्र को भी मजबूत बनाए। खेती को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाने की इसी सोच से जुड़ी है पुनर्योजी कृषि। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि पुनर्योजी कृषि क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, खेतों में इसे किस तरह अपनाया जा सकता है और सरकार की विभिन्न योजनाएं किसानों को इन तरीकों को अपनाने में किस प्रकार मदद कर रही हैं। श्रोताओं, पुनर्योजी कृषि खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें मिट्टी की सेहत सुधारने, जैव विविधता बढ़ाने और खेती को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य खेत से केवल फसल लेना नहीं, बल्कि खेत की मिट्टी और प्राकृतिक व्यवस्था को भी लगातार बेहतर बनाना है। लेकिन पुनर्योजी कृषि कोई एक तकनीक नहीं है, ये खेती के कई ऐसे तरीकों का समूह है जिनका उद्देश्य पानी, मिट्टी, पोषक तत्वों और दूसरे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है। आइए अब जानते हैं कि पुनर्योजी कृषि के अलग अलग तरीके किस तरह खेती को अधिक मजबूत और संसाधनों की दृष्टि से बेहतर बना सकते हैं। पुनर्योजी कृषि में सबसे पहले बात आती है पानी और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी प्रणालियों में पानी को पौधों तक अधिक नियंत्रित तरीके से पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। स्प्रिंकलर से खेत में पानी अपेक्षाकृत समान रूप से पहुंचाया जाता है। इसी तरह खेती में मशीनों और उपकरणों का सही इस्तेमाल भी संसाधनों की बर्बादी कम करने में मदद कर सकता है। मिट्टी और पोषक तत्वों का सही प्रबंधन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाइट्रोजन उर्वरक की सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल फसल की जरूरत पूरी करने के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड जैसे उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए हरी खाद, कवर क्रॉपिंग और मल्चिंग जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। हरी खाद में ऐसी फसलें उगाकर मिट्टी में मिलाई जाती हैं जिनसे मिट्टी में जैव पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है। कवर क्रॉपिंग में मुख्य फसल के अलावा मिट्टी को ढकने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी के कटाव को कम करने और उसमें जैव कार्बन बनाए रखने में मदद मिलती है। वहीं मल्चिंग में पत्तियों, पुआल और दूसरे जैविक अवशेषों से मिट्टी की सतह को ढका जाता है। इससे मिट्टी में नमी बनाए रखने, तापमान को नियंत्रित करने और खरपतवार को कम करने में मदद मिलती है। प्राकृतिक खेती भी पुनर्योजी कृषि के महत्वपूर्ण तरीकों में शामिल है। इसमें खेत में ही तैयार किए जाने वाले जैविक पदार्थों जैसे जीवामृत और बीजामृत का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जलवायु अनुकूल खेती में पानी का सही इस्तेमाल, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट प्रबंधन और मिट्टी की नमी बचाने जैसे तरीकों पर जोर दिया जाता है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रोताओं, इन तरीकों को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए किसानों को जानकारी, प्रशिक्षण, तकनीक और आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। इसलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई और वैज्ञानिक मिट्टी प्रबंधन से जुड़ी कई पहल शुरू की हैं। आइए अब जानते हैं कि इन प्रयासों के जरिए पुनर्योजी कृषि को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे किसानों तथा पर्यावरण को क्या लाभ मिल सकते हैं। वर्ष 2024 में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किसानों को धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसके तहत प्रति किसान 1 एकड़ भूमि पर 2 वर्षों तक हर साल 4,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है।
किसानों को जीवामृत और बीजामृत जैसे जैविक पदार्थ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाने हैं। प्राकृतिक खेती के क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। 5 मार्च 2026 तक देश में 18,786 ऐसे क्लस्टर बनाए जा चुके थे। इनसे 8,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र जुड़ा था और 18,19,000 किसान इसमें शामिल थे। किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए 33,676 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण दिया गया था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए की सहायता दी जाती है। अक्टूबर 2025 तक इस योजना के तहत 16,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका था। पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए हर बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना भी लागू है। इसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को इन प्रणालियों के लिए 55% और अन्य किसानों को 45% आर्थिक सहायता दी जाती है। मई 2026 तक इस योजना के तहत करीब 109 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया जा चुका था और 26,325 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी। इसी तरह वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें फसल उत्पादन के साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों को जोड़ा जाता है। दिसंबर 2025 तक इस कार्यक्रम के तहत 9,53,000 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया था और 15,73,000 किसानों को लाभ मिला था। मिट्टी की सेहत को समझने और सही मात्रा में खाद एवं दूसरे पोषक तत्वों के इस्तेमाल के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच के आधार पर रिपोर्ट दी जाती है। इसमें मिट्टी के 12 प्रमुख मानकों की जांच की जाती है और फसल के अनुसार उर्वरक तथा दूसरे पोषक तत्वों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। 13 मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 25,89,00,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके थे। अब बात पुनर्योजी कृषि से होने वाले फायदों की। पुनर्योजी कृषि से स्वस्थ मिट्टी बनने पर सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इससे खेती की लागत कम होने, पैदावार को स्थिर रखने और किसान की आय बढ़ाने की संभावना बनती है। इसके साथ ही मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ने से सूखे जैसी स्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। मिट्टी का कटाव कम हो सकता है और नदियों तथा जलाशयों में मिट्टी और प्रदूषकों के बहाव को भी सीमित किया जा सकता है। पुनर्योजी कृषि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकती है। खेती के साथ सलाह, तकनीकी और पर्यावरण प्रबंधन जैसी गतिविधियों में काम के नए अवसर बन सकते हैं। पुनर्योजी कृषि से जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। खेत में परागण करने वाले जीव, उपयोगी कीट और मिट्टी के सूक्ष्म जीव कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस पद्धति का एक महत्वपूर्ण पहलू जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाना भी है। पुनर्योजी कृषि में मिट्टी में जैव पदार्थ बढ़ाने से कार्बन को मिट्टी में रखने की क्षमता भी बढ़ सकती है। इस तरह यह खेती की उत्पादकता के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान देती है। यानी पुनर्योजी कृषि का मूल विचार सीधा है: स्वस्थ मिट्टी, बेहतर संसाधन उपयोग और अधिक मजबूती। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला। श्रोताओं, भारत की कृषि ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब इस प्रगति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए खेती की बुनियाद को मजबूत करना भी जरूरी है। पुनर्योजी कृषि इसी दिशा में एक रास्ता दिखाती है। इसका आधार बहुत सरल है। मिट्टी को स्वस्थ रखें, पानी का समझदारी से इस्तेमाल करें, खेती में विविधता बढ़ाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत